बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली जन जागरूकता कल्याण समिति अभिभावक संघ ने अध्यक्ष अंकुर सक्सेना के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की और निजी स्कूलों से फीस न बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा 2020 देश कोरोना से लड़ रहा है। 2021 में हालात और बदतर थे। लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। सरकार से 10% फीसन बढ़ाने का अनुरोध किया था और फीस नहीं बढ़ाई गई, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले तो फीस जमा करने का दबाव बढ़ाए जाने लगे। अभिभावक संघ ने फीस न बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। स्कूलों ने फीस लेने के कारण ही खोले हैं। पढ़ाई के नाम पर केवल खाना पूरी, असल मकसद फीस लेना है। अभिभावकों ने स्कूलों से अनुरोध किया है, कोरोना काल में अभी लोग उबरे नहीं हैं। माता पिता पर भरोसा करें और फीस न बढ़ाए, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई हो सके। इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। बैठक में सबा सिद्दीकी, अभिभावक संघ अध्यक्ष अंकुर सक्सेना, महानगर महामंत्री विशाल सक्सेना, प्रदेश कोऑर्डिनेटर संजय अरोड़ा, पंकज सक्सेना, सुनील सक्सेना, अंशुल, राधिका अग्रवाल, अंशु, राहुल गुप्ता, सर्वेश कुमार, खुशबू, सबाह सिद्दीकी, नसीर, राजीव प्रजापति, दिव्यांश, राजेश, अभिषेक, नमन, नीलेश उपस्थित रहे। हमारे बच्चों को आप लोग बुला रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें या तो टाइम पीरियड दो, महीने 1.5 महीने का, डेट शीट आगे बढ़ाओ, हम बच्चों को कराते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करो, क्लास में रिविजन्स करवाओ, हमारा बच्चा एग्जाम दे देगा। आप बुलाओगे, आज बुलाओगे, कल हमें उसका फेल का मार्कशीट पकड़ा दोगे कि आपका बच्चा पेपर नहीं दे पाया। ऑनलाइन पेपर लीजिए, ऑफलाइन पेपर मत लीजिए। थोड़ा हम लोगों को फीस के लिए कंसेशंस दीजिए। जो आपने लास्ट ईयर दिए हैं वो आगे कंटिन्यू करिए। हमारे बच्चों की फीस नहीं बढ़ाइए। जो भी आप 10% 15% इंक्रीज जो भी करते हो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी की आप हमसे ले रहे हो। उसको आप रोको और जो भी हम लोगों के लिए अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो, वो करो। सिर्फ सिंगल हैंडेड वन साइड मत सोचो आप लोग। हमारा बच्चा 3rd क्लास में है, सेंट फ्रांसिस। मैंने भी सेंट फ्रांसिस की टीचर से, प्रिंसिपल से बात करी और मैंने उनको साफ कहा कि अगर हमारा बच्चा फेल होता है तो उसके जिम्मेदार आप होगे। भगवान हमारे 3000 बच्चों के आप हो। मेरा नाम सबा सिद्दीकी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों पर कितना प्रेशर पड़ गया है कि हम तो घर तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी हम कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें घर में रेगुलर देखना है, क्योंकि हम ट्यूशन भी बच्चों को सही से नहीं भेज पा रहे हैं। मेरे खुद के 3 बच्चे सेंट फ्रांसिस में पढ़ते हैं और जिनको मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, मेरे पास स्कूल खुलने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों के सडनली एग्ज़ाम होने वाले हैं और छोटे बच्चे जो अभी तक 2 साल से रेगुलर स्कूल ही नहीं गए हैं, उनको स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना है। तो मेरे बच्चे तो भले ही आता सब कुछ है, लेकिन वहाँ जाके मैं गारंटी नहीं ले सकती कि मेरा बच्चा जो मेरे सामने कर रहा है वो स्कूल में भी एज इट इज़ कर सके। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी आप लोगों से कि इस टर्म को भी आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करिए। लास्ट जो अगला सेशन होगा वो आप स्कूल को रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा यूज टू हो जाएगा स्कूल जाने में और बच्चों को भी थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी एग्ज़ाम तक कि हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और फेस भी कर सकते हैं। थैंक यू। अंकुर सक्सेना हूँ मैं, अभिभावक संघ अध्यक्ष। क्या मामला है जो अभिभावक संघ की बैठक हो रही है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि 2020 से कोरोना से ये देश और ये विश्व लड़ रहा है और 2020 के बाद 2021 में भी लगातार हमने कोरोना का कहर को देखा और 2020 से ज़्यादा जो कहर था वो 2021 में था। उन परिस्थितियों से लड़ते हुए न जाने कितने लोगों के व्यापार बंद हुए, कितने लोगों की नौकरियां छूटी हैं। 2020 और 2021 जैसे तैसे अभिभावकों ने या आम इंसान ने गुजारी, क्योंकि जो उनके पास जमा पूंजी थी उन्होंने उस हानि को उससे भरपाया और अपना गुजारा किया। 2022 में भी यही अंदेशा था कि फिर से कोरोना आएगा, लेकिन ओमिक्रॉन को किसी तरह से कंट्रोल किया गया। ये यूँ कहिए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई और हम लोग थोड़ा सामान्य रूप में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन सामान्य हालात का होना या सामान्य रूप में आना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी जो पुरानी क्षति थी वो पूरी हो गई। जिनकी नौकरियां गई हैं वो आज उससे भी कम पैसों की नौकरियों को करने के लिए मजबूर हैं। जिनके व्यापार बंद हो गए वो आज भी उधार जिनसे लिया उनके ब्याज के साथ पैसे लौटा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अभिभावक और बहुत सारे जनमानस ऐसा है जो लगातार आर्थिक स्थिति लड़ रहा है। 2020 में सरकार को हमने चिट्ठियां लिखी, अपने पत्र लिखे, ज्ञापन दिए जिलाधिकारी जी को और मुख्यमंत्री जी को, तो हमने 10% की जो फीस थी जो हर साल बढ़ोतरी स्कूल करते हैं उनको रोक पाए। 2021 में हमको लगा कि शायद सरकार खुद निर्णय लेगी, लेकिन जब लगा कि उस समय तक नहीं दिए गए थे और फीस सब लोग स्कूलों ने डिक्लेयर कर दी अपनी, उसके बाद फिर से हमारी बात लगातार लखनऊ में भी हुई और हमने यहाँ से चिट्ठी पत्री करनी शुरू करी और ज्ञापन और अपने पत्रों के माध्यम से हमने फिर से 10% फीस को रोकने की मांग करी, जो सरकार ने मान भी ली। तो 2020 में 10% फीस नहीं बढ़ी, 2021 में नहीं बढ़ी।
सवाल ये दोनों साल कोरोना काल के थे। अब अगर परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं तो पहली मांग तो हमारी ये है कि आने वाले सत्र 2022 और 2023 जो है इसमें भी 10% की फीस ना बढ़े स्कूलों की, और ना हम बढ़ने देंगे। कारण केवल ये है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी वो भी सुधरी नहीं है, अभी भी संघर्ष जारी है, लोगों को दोबारा से खड़े होने में समय लग रहा है, इसलिए इस बार भी फीस जो है वो ना बढ़े। दूसरा अभी का जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये कि स्कूल वालों ने ये पहचान लिया कि अब बच्चों को, क्योंकि सामान्य स्थिति सरकार भी कह रही है, तो सबको स्कूल बुलाओ, और फटाफट स्कूल उन लोगों ने खोल दिए। और खोलने के बाद उनका जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि जिस दिन बच्चा आएगा उसी दिन से उससे फीस की मांग करने लगेंगे। कुछ अभिभावक समझदार होते हैं जो उनको लगता है कि अभी इतना दबाव जो बना रहे हैं स्कूल वाले, पैसों के लिए बना जरूर रहे हैं, लेकिन यदि हम चिट्ठी देंगे या अपनी बात बताएंगे तो मामला थम जाएगा। लेकिन स्कूलों ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया। कुछ स्कूलों ने जो एग्जाम मार्च में होते थे उन्हें फरवरी में ही कर लिया, और कुछ ने मार्च के शुरुआत में तय कर लिया। इन पर इससे हुआ क्या कि जो फीस मार्च और अप्रैल के साथ रुकती या लोग उसमें अपनी कोई बात को रखते, उससे पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि फीस जमा कर दीजिए, अन्यथा आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सवाल ये है कि जिस बच्चे को